औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम अपने दूसरे चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये शरबत बज़ूरी मोतदिल का नुस्खा है। मुकम्मल नुस्खा, मुकम्मल अज्जा, एक नंबर क्वालिटी वाली अशिया जिनसे आप दोस्तों को मुतारफ़ कराने लगा हूँ। आज हम बात करेंगे इसके अज्जा के ऊपर और फ़वाइद के ऊपर। जो बात होगी वो एंड पर होगी, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इस नुस्खे के बारे में और इस शरबत के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो जाए। सबसे पहले तारफ़ का आप दोस्तों से करवा दूं इस नुस्खे का। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें पखड़ा, खारखास, गोखरू, तीनों नाम एक दवा के। इसकी जो मिकदार है वो 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें तुख्मे कासनी शामिल है। तुख्मे कासनी का जो वज़न है वो भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें तुख्मे खरबूजा, कार्ड के नीचे आप देख रहे हैं तुख्मे खरबूजा पड़ा हुआ है। इसका जो वज़न है ये 100 ग्राम होगा। उसके बाद इसमें बीख कासनी, कासनी की जड़ देख लें, पहचान कर लें। इसका वज़न जो है ये 150 ग्राम है। उसके बाद इसमें बीख बादियान, सौंफ की जड़, इसका जो वज़न है वो 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें इलायची खुर्द है। इलायची खुर्द जो है सब्ज़ इलायची, इसका जो वज़न होगा वो 25 ग्राम होगा। इसके बाद इसमें चीनी शामिल होगी आपकी। चीनी का वज़न जो है वो 5 किलो होगा और पानी का जो वज़न है वो इसमें 8 किलो होगा। इन तमाम अद्वियात को आप पानी में भिगो देंगे और 8 घंटे पड़ा रहने देंगे। उसके बाद इसका जुशांदा बनाएंगे और हस्बे मामूल इसका शरबत बनाएंगे आप। तो साथ साथ वीडियो भी लगा दी जाएगी। जी, ये हमारा जो जुशांदा है शरबत बज़ूरी मोतदिल का, ये बन गया है। इसको हमने छान लिया है, भून लिया है। ये इसका जो ख़ाम मटेरियल है ये अलग कर लिया है। तो इसको अब हम चीनी शामिल करके इसका हम शरबत बनाएंगे। और शरबत बनाने का जो तरीका है वो आपको बताया था कि इसमें चीनी शामिल करेंगे और जब 1-2 उबाल आ जाएंगे तो उस वक्त इसमें फ़ी लीटर पैक 1 ग्राम हम सत लीमू या टाटरी शामिल करेंगे। और शरबत जब बन जाएगा, ठंडा होने के करीब होगा, तो उसमें फ़ी लीटर के हिसाब से 7 लुबान हम शामिल करेंगे। अब ये हमारा जो शांदा जो है ये बन चुका है। हमने क्योंकि अपने मतलब के हिसाब से बनाना होता है तो हमने इसकी जो मिकदार होती है अद्वियात की वो ज़्यादा रखनी होती है। अब दोस्तों को जो मिकदार बताई गई है आप उस मिकदार के हिसाब से बनाएंगे। जी, ये हमारा जो शरबत बज़ूरी है मोतदिल ये तैयार हो गया है। कवाम बिल्कुल परफेक्ट बन गया इसका। और इसमें हमने जो अशिया शामिल की हैं उनकी आपको वीडियो दिखाई गई है। अब ये ठंडा होने के करीब है। इसके बाद इसकी पैकिंग की जाएगी लीटर पैक बोतल में। अब ये कुछ देर के बाद ठंडा होगा। कम से कम इसको 1 घंटा चाहिए ठंडा होने में। आप भी एहतियात किया करें कि जब आपका शरबत बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आप जो है इनकी फिलिंग किया करें, इस शरबत की फिलिंग किया करें बोतलों के अंदर। गर्म अगर आप डालेंगे शरबत तो वो शरबत आपका ख़राब होगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि जब शरबत बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आप बोतलों में डाला करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो शरबत है बाज़ूरी ये तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी पैकिंग जो है वो कर दी गई है। लीटर पैक जो पैकिंग है हमारी
अपने मतन के ऊपर हम इसको चलाते हैं लीटर पैक। तो बेहतरीन और मुजरब नुस्खा दोस्तों आप दोस्तों से शेयर किया है। आप इस नुस्खे का ज़रूर बनाएं और जो बाज़ारी शरबत है उससे अपनी जान छुड़ाएं। ये प्योर हर्बल फार्मूला, इसमें ना कोई किसी किस्म की कोई ऐसी मेडिसिन है जो आपको नुकसान दे। ये शरबत जो है इसमें ना तो कोई कलर डाला गया है और ना ही कोई इसमें मसनूई खुशबू डाली गई है। कमर्शियल जो इदारे होते हैं वो गाढ़ा करने के लिए शरबत को इसमें ग्लूकोज लिक्विड डालते हैं चीनी की बचत करने के लिए, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं आता, वो जायका नहीं महसूस होता जो शरबत का होना चाहिए। तो इसको खालिस चीनी में बनाया गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए खालिस चीनी में बनाकर। इसमें किसी किस्म का आप जो है वो कलर ना डालें, खुशबू ना डालें। ये अपनी ओरिजिनल खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त है। शरबत बाजूरी जो है वो जिगर और मिसाने की गर्मी के ऊपर काम करता है। इसके अलावा शरबत बाजूरी जो है यह यरकान में मुफीद है, पेशाब आवर है। पेशाब की जलन जो है मिसाने के ऊपर अगर हो तो वो खारिज करता है, मिसाने के अंदर जो जलन होती है उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो तो वहाँ पर भी शरबत बाजूरी को इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ। ये जिगर और मिसाने की गर्मी को खारिज करने में लासानी दवा के तौर पर मशहूर है और ये तिब्बी फार्माकोपिया जो है उसका ये मशहूर नुस्खा है। इसके अलावा ये जिगर की गर्मी की वजह से जो बुखार हो जाते हैं वहाँ पे भी काम करता है और इसके अलावा यरकान में मुफीद है। जिगर के ऊपर गर्मी जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो इस शरबत का जो कमाल है वो बड़ा ही बेहतरीन है। ख़ास तौर पर अगर इस शरबत को शरबत फुलाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाए तो शरबत बाजूरी जो है ये मैदे की गर्मी के ऊपर भी काम करता है। पेशाबावर है, पेशाब की रुकावट को ख़त्म करता है। गुर्दे की पथरी की वजह से अगर पेशाब में रुकावट आ रही हो तो वहाँ पर भी ये बेहतरीन काम करता है। आपको मुजरब नुस्खा दिया है, मुकम्मल अज्जा के साथ नुस्खा दिया गया है शरबत बाजूरी का। आप इसको लाजमी अपने घर में भी बनाएं। बाज़ारी जो शरबत आ रहे हैं इस वक्त उनके अंदर एक तो मसनूई खुशबू डाल दी जाती है या कलर डाल दिया जाता है मसनूई। इसके अलावा गाढ़ापन पैदा करने के लिए शरबत को उसके अंदर चीनी की मिकदार कम हो जाए इस हिसाब से उसके अंदर ग्लूकोज लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कमर्शियल कंपनियां जो ग्लूकोज लिक्विड के साथ बनाती हैं, मकसद ये होता है कि चीनी की मिकदार जो है वो कम हो जाए और उसमें बचत आ जाए। इस हवाले से शरबत बाजूरी अगर ख़ुद बनाएं तो वो खालिस चीनी में आप बनाएं। इसी तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि बहुत से ऐसे दोस्त जो चैनल के ऊपर मौजूद नहीं हैं उनका भला हो जाए। हमारा चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्तों में आसानियत तकसीम की जाएँ और अल्लाह पाक की रज़ा ली जाए, हासिल की जाए। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।